यूँ मान लो कि बच्चे को दिन में आप 10 सिगरेट पीने के लिए मजबूर कर दें तो जितना बॉडी में डैमेज होगा उतना डैमेज इस ये खिलौने की तरह दिखने वाला मोबाइल से बच्चों को हो रहा है हर पल। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आजकल बच्चों में ये ADHD, ऑटिज़म, ब्रेन ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अगर आप अवेयर पेरेंट्स हैं तो आपको पता है कि अभी जो ऑटिज़म है बच्चों में हर क्लास में, हर स्कूल में, हर सेक्शन में आपको मिलेगा। जब जो मेरी उम्र के हैं, मेरी उम्र लगभग 50 साल होने वाली है, तो अगर हम याद करें अपने टाइम में स्कूल में, तो मुझे याद नहीं आ रहा मेरे पूरे 12 साल के स्कूल में शायद कोई एक बच्चा होगा ऑटिज़म का, वो भी ठीक से ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो उन जो लोग आज से मान लो 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले याद कीजिए, ऑटिज़म का शब्द ही हमने नहीं सुना था। और आज ऐसा कोई क्लास सेक्शन नहीं है जहाँ पे ऑटिज़म के बच्चे या इस तरह के अपने पड़ोस में देखिए काफ़ी आम सा हो गया है। आम हो गया है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर काफ़ी आम हो गया है। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10 सालों में प्रिसाइजली जब इतने तेज़ी से रफ्तार बढ़ा है, ये चौंका देने वाली बात है। ख़ासतौर पे पिछले 2 साल में, 3 साल में, 2020 मार्च के बाद से एकदम बढ़ गया है। हमारे हॉस्पिटल्स में जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे 12 शाखाएँ हिम्स के नाम से, हिम्स हॉस्पिटल, और भारत में भी और बाहर वियतनाम में भी जहाँ भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पे इस तरह के शिकायतें, बच्चों के इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है मैं आपको समझाता हूँ ज़रा। आप ध्यान से देखिए, मान लो मोबाइल लेते हैं, अब बच्चों के हाथ में मोबाइल सब पेरेंट्स ने दे दिया आजकल, राइट। और ये जो मोबाइल है, कि आपके समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, जब इसको आप कान में लगा के जब बात करते हैं, तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कान ये थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्म होने लग जाता है, ये गर्म होने लगता है। ये जो गर्म होगा तो इसका नेक्स्ट फेज है कि आपके इस एरिया में ट्यूमरस ग्रोथ शुरू हो जाएगा। ट्यूमरस ग्रोथ जब इनिशियल फेज में होगा तो दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, जिसमें ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, एंड फाइनली वो ट्यूमर हो जाएगा तो फिर पैरालिसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है। और ये सिर्फ बच्चों के केस में नहीं है, बड़ों के केस में भी। लेकिन बच्चों में क्या है कि जो स्कल है ये थिन होता है, बच्चों की ग्रोइंग पीरियड होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बिकॉज द मोबाइल रेडिएशन, वो बच्चों में जो पेनिट्रेशन होता है वो करीब 150% से लेकर 200% तक पेनिट्रेशन होता है। उस पेनिट्रेशन की वजह से जो डिफेक्ट आते हैं बॉडी में वो अबाउट 20 टाइम्स है, 20% नहीं बोल रहा हूँ, 20 गुना एक एडल्ट के मुकाबले होता है। यानी कि बच्चों के साथ अगर थोड़ा ही देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सपोजर होता है क्लोज कॉन्टैक्ट में, दैट विल डिस्टर्ब द बॉडी एंड द ब्रेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। घर घर में आप देखेंगे बच्चे चिड़चिड़ापन सा, सही टाइम पे सोना नहीं, सही टाइम में उठना नहीं, बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाना, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप बोलेंगे वो दिखता तो है नहीं, मुझे दिखती नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट है, मैं बोलूँ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें उंगली डाल देंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई क्योंकि करंट लगेगा, करंट तो दिख तो रहा नहीं है, फिर क्यों डर रहे हैं? लेकिन आपको पता है क्योंकि आपने एक आध बार करंट खा चुके हैं, सबके सब जो लोग मुझे सुन रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये EMF टेस्टर मेरे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर, आप देखिए। अब ये 0 दिखा रहा है, मैं इसको पास ले जाता हूँ। अब यहाँ पे पास ले आया, इसको सेंस कर रहा है। अब ये सेंस करते करते ये जब लाल जो वार्निंग आया, इस वार्निंग का मतलब ये है कि ये डेंजर जोन में है। मतलब इतने लेवल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आपके बॉडी में आएगी, जाहिर सी बात आ रही है बिकॉज हम दोनों बैठे हैं, हालांकि थोड़ा दूर बैठे हैं, तो थोड़ा और पास चले जाएंगे तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में आएगी। और AC तो अभी बंद है, तो AC में 0 होगा, जबकि ये चालू है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और ये फोन्स में भी होता है, जितने भी गैजेट्स हैं उसमें भी होता है। फोन में भी है ये, जैसे फोन रख दिया मैं इसमें। अब अगर देखें या फोन में आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों के दोनों हैं इसमें। लेकिन अगर ये फोन अगर चलने लगेगा, मान लो मैं आपको फोन करता हूँ, आप मुझे फोन करते हैं, तो ये एकदम से डेंजर जोन में आ जाएगा। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो फोन चल ही रहा होता है, तो ऑलरेडी डेंजर जोन में होता है।
राइट। तो पिछले 2-2.5 साल में जबकि बच्चे घर पे ही रहे थे, तो बच्चों के हाथ में गैजेट दे दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, बच्चे के पास मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, तो बच्चों को यूँ मान लीजिए कि बैठे बिठाए टाइम बॉम्ब। यूँ मान लो कि बच्चे को दिन में आप 10 सिगरेट पीने के लिए मजबूर कर दें तो जितना बॉडी में डैमेज होगा उतना डैमेज इस ये खिलौने की तरह दिखने वाला मोबाइल से बच्चों को हो रहा है हर पल। और आप देखेंगे इवन जो आजकल मान लो जो वर्किंग क्लास तो छोड़िए, इवन लेबर क्लास में जो मजदूर होते हैं वो भी अपने बच्चों को आजकल ना जाने कैसे मोबाइल उनके हाथ में भी मैं देखता हूँ, सड़क पे बच्चों के हाथ में रहता है, वो उसमें गुम रहते हैं। सर मैं इसके निवारण के बारे में तो पूछूंगा ही, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। पेरेंट्स को देखा है मैंने, 6 महीने के बच्चे को फीड करा रहे हैं तो मोबाइल के बगैर वो फीड नहीं करते। ये ऐसा दौर क्यों चल पड़ा है, क्या रीज़न इसके पीछे? कन्वीनियंस है, उनको सिर्फ ये पता है कि इससे कन्वीनियंट आसान है, बच्चों का अटेंशन भी मोबाइल की तरफ है, माँ भी एंगेज्ड है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर्स मोबाइल के साथ ज़्यादा रहती हैं उनके बच्चों का एक तो मिसकैरेज ज़्यादा होता है, उनके बच्चों में ऑटिज्म ज़्यादा होता है, उनके बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1 या ऑटोइम्यून डिजीज़ ज़्यादा होता है, उनके बच्चों की ग्रोथ गड़बड़ होती है। तो ये सारी चीज़ प्रूवन चीज़ें हैं, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ ऑलरेडी अ प्रूवन साइंस, राइट। तो लेकिन ये बात उनको शायद नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि इट इज़ कन्वीनियंट, राइट। एक 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो, वो पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उसी में लगा रहेगा। जितना कि खिलौने से भी बच्चा बोर हो जाता है लेकिन मोबाइल से कभी बोर नहीं होता। तो ये कारण है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म ना हो या फिर उनके बच्चों को ADHD, ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की डेडली बीमारियां ना हो, तो उनको इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचना पड़ेगा। ख़ास तौर पे याद रखिए, बात करते वक्त तो ठीक, लेकिन रात को जब सोते हैं आप सोचिए, ज़्यादातर लोग जो सुन रहे हैं तब ये मोबाइल कहाँ रहता है, आपके बिल्कुल करीब रहता है। रात भर जब सो रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके आसपास है, राइट। तो पूरी रात भर जब सोते हैं उसी वक्त बॉडी रिपेयर मोड में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा तो रिपेयर मोड में बॉडी जा ही नहीं पाएगी, दैट बिकम्स इवन मोर डेंजरस। दिन में रेडिएशन से उतना खतरा तो है ही है, लेकिन रात को खतरा कई गुना बढ़ जाता है जब आप सो रहे होते हैं और तब भी रेडिएशन के घेरे में होते हैं। सो ये है कारण। क्यों इसके उपाय क्या है सर, मतलब कैसे बचा जा सकता है, या मतलब इनसे दूर रहना ही एक उपाय है? आज ये हमारे मतलब देखा जाए तो आम जीवन की, चाहे वो बिजनेस वाले लोग हों, चाहे नौकरी पेशा वाले लोग हों, चाहे गृहिणी हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, सबके लिए ये बहुत एक लाइफ लाइन सी बन गई, ज़रूरी भी हो गया है, मतलब कि बिना फ़ोन के आपका काम ही नहीं चलेगा। आपको चुनना पड़ेगा, हेल्थ या फोन, राइट, या फिर यूं चुनने, वेल्थ या हेल्थ चुनना पड़ेगा, या हेल्थ या करियर। अगर आपको करियर मोबाइल से ही मिल सकता है तो आप एक पेरेंट, आप सोचिए कि एक तरफ है कि आपका बच्चा मंदबुद्धि बन जाएगा लेकिन उसको डिग्री हासिल कर पाएगा, दूसरा है कि वो हेल्दी बिल्कुल रहेगा, स्वस्थ रहेगा लेकिन डिग्री नहीं रहेगा, तो आप क्या चुनेंगे, राइट। या आपका बच्चा रहेगा ही नहीं, वो तो ब्रेन ट्यूमर है, वो तो ब्रेन डेड हो जाएगा, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा किसी भी कीमत में, द प्रायोरिटी इज ऑलवेज द हेल्थ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो जो वायरलेस चीज़ें हैं उसको हटा दो, ब्लूटूथ हटा दो, वाईफाई के पास मत रहो, उसको हमेशा ऑन ना रखो, वो तो कर ही सकते सोते वक्त। जिस कमरे में आपका बेडरूम है उस बेडरूम में तो मोबाइल ना हो, उस बेडरूम में कोई भी तार, कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी रिचार्जिंग पॉइंट पे रिचार्ज, या जैसे ये लैंप मैं देख रहा हूँ, ये लैंप अगर ये ऑफ भी होगा तब भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑफ होने के बाद भी तो तारों में तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर भी है, तो इसको स्विच बोर्ड से हटा दिया, रात को तो ऑफ ही रहेगा। तो स्विच बोर्ड आपके जितने भी हैं कमरे में, रात को सारे प्लग्स को आउट कर दो, जो प्लग काम में पंखा का एक चल रहा है वो अलग बात है, राइट, लेकिन जो चल ही नहीं रहा लेकिन अपने स्विच बोर्ड पे लगा हुआ है, चार्जर चार्जिंग पॉइंट पे लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिर भी कर रहा है, हालांकि चार्ज नहीं भी कर रहा है, मोबाइल लगा नहीं उससे तब भी कर रहा है। हाँ, लोग छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, फोन निकाला वो स्विच ऑन रह गया, तो ये तो केयरलेसनेस हुआ। तो कोई भी प्लग्स में कुछ भी प्लग इन ना हो, मोबाइल उस कमरे में ना हो, दूसरे कमरे में हो, स्विच ऑफ मोड पे हो, ये वाईफाई बंद हो जाए, और बच्चों का जो टाइम विद द मोबाइल ये फिक्स्ड हो, बहुत ज़रूरी हो तभी करें, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी बच्चों के। ऐसे लेविशली कि भाई पकड़ा दिए मोबाइल तो बच्चे का ही मोबाइल है, ऐसा भी है, हर बच्चे को मोबाइल मिला हुआ उसका पर्स वो चीज़ों से उनको हटाएं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है सर, बट क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम कल्चर
शुरू हो गया, लेकिन वाईफाई कितना बंद आप उन करेंगे? पेरेंट्स से पूछिए जिनके बच्चों को ADHD हो गया है, Basically. autism हो गया है, उनको अगर Yes. बोला जाए कि आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप फोन हटा लेंगे तो ये बच्चा एक रात में ठीक हो जाएगा। आप पूछिए चैलेंजिंग ज़्यादा क्या है, ADHD ऑटिज्म के बच्चे को संभालना जीवन भर, जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, या इस तरह की चीज़ों को दूर करना। दोनों में से एक चूज़ कर लीजिए, जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए। दोनों में से एक तो होना ही है। अगर आप मोबाइल को दूर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका रिपरकशन तो दिखना ही दिखना है, वो दिख भी रहा है। बट सर, ये जैसे आप बता रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं और खासकर मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, रेडिएशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्यों नहीं हमें इंडिकेशन देती है? सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है, अल्कोहल के यूज़ पे लिखा होता है, जितने भी हार्मफुल चीज़ें होती है उस पर लिखा एटलीस्ट मेंशन किया होता है। इसमें ऐसा मैसेज क्यों नहीं देती है गवर्नमेंट कि ये हार्मफुल है, इससे थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है? आप देती है, लेकिन इतने फाइन लफ्जों में होता है कि आपको भी नजर नहीं पड़ती। आप एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपका जो भी मोबाइल है, मान लो आपका सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग का ये मेरे ख्याल से, हाँ, तो जो भी मोबाइल है उस मोबाइल को जब डब्बा आप खरीदते हैं तो डब्बे में एक लीफलेट आता है, वो लीफलेट को पढ़िए। उसमें लिखा है, फॉर एग्जांपल सैमसंग वाले लीफलेट में लिखा है कि जब भी आप मोबाइल से बात करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर दूर रखिए। ये नहीं, ये 1.5 सेंटीमीटर दूर अगर नहीं रखेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। तो उसमें तो लिखा है, लेकिन आपको अगर अपना लीफलेट नहीं मिल रहा क्योंकि आपने डब्बा कहीं फेंक दिया, तो एक काम कीजिए, wishroom.com/cellphonefever, एक ही शब्द है, इसमें जाएंगे तो जितने सारे मोबाइल कंपनीज के जो लीफलेट्स हैं वो मैंने वहाँ डाल दिए हैं, उसमें आप जाके पढ़ लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है। तो लिखा तो हुआ है, लेकिन आपकी आंखें बंद हैं, तो क्या कर सकते हैं? और अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अब देख लीजिए, अब जो मैंने बोला उसको वेरीफाई कर लीजिए, गो फॉर सम एक्शन। सर, बहुत सारे लोग तो पढ़ना ही नहीं जानते हैं। जैसे फिल्मों में बता तो देते हैं एटलीस्ट स्क्रीन पे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो उस तरीके से कुछ और उपाय हो सकता है इसका, या फिर अवेयरनेस ही एक उपाय है? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं राजस्थान में, हरियाणा में, गाँव में लोग हैं जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है। देखिए, तो फिर ये वीडियो आपने पढ़ाई नहीं की तो अब तो आपको सुन रहे हैं, सुनना तो आता है आपको, तभी आप मोबाइल से बात करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि जो लोगों को उतना पढ़ाई लिखाई नहीं भी है या पढ़ना नहीं चाहते हैं या उस तरह से अलर्ट नहीं है, तो इसीलिए ये स्पेशल वीडियो बना है कि अब मैसेज आप तक पहुंच गया और आप भी इस मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचाइए कैसे भी करके, क्योंकि ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो आपके पास दे दिया गया है। वो बस टाइम बॉम्ब अचानक फटता ही है, धीरे धीरे डिफ्यूज होते होते, मतलब स्लो पॉइजनिंग की तरह आपके बॉडी में खराब कर रखा, खासतौर पर छोटे बच्चों का, बिकॉज उनके जो स्किन है वो स्किन इज़ नॉट द सेम एज आवर स्किन, उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा जल्दी होती है, 10 गुना जल्दी पेनिट्रेशन होती है कई बार, और उसका इफेक्ट भी ज़्यादा एडवर्स होता है। राइट। तो सर, अब मतलब अगर इन ऑल मिला के जो चीज़ समझ में आ रही है, हालात तो बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े लेवल पे सारी चीज़ें फैल चुकी हैं, तो इन हालात को सुधारने के लिए कुछ उपाय आपने किए, अपने लेवल पे कुछ आपने एक्शंस लिए हैं, क्या कर रहे हैं आप इसको? देखिए, हमारे पूरे देश में नाइज एंड वाइज एक्सपर्ट्स है, आप लोग जो मुझे सुनते हैं आपको पता ही है, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं, उन्होंने टाइम पे बहुत सारे काम किए देश को बचाने का, देश के स्वास्थ्य के तरफ मुहिम शुरू की। एक नया मुहिम हमने शुरू किया अभी, दैट इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी। जीरो वोल्ट थेरेपी, एक लाइन में बोलता हूँ, किसी और वीडियो में इसको डिटेल में लेंगे, पहले भी लिया था नेशनल के वीडियो में, कि अगर आप अपने बॉडी को जीरो वोल्टेज में रखते हैं, जैसे इस वक्त मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, हमारा वोल्टेज जीरो नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमारा वोल्टेज कुछ ना कुछ आ रहा है, इस वक्त मेजर कर सकते हैं वो, लेकिन अगर हम अपने वोल्टेज को जीरो कर लें यहीं बैठे बैठे, तो ये जो इफेक्ट हमारे ऊपर बॉडी में नहीं पड़ेगा या बहुत मिनिमाइज होकर पड़ेगा। तो जीरो वोल्ट थेरेपी हमने एक ट्रेनिंग कोर्स हमने लॉन्च किया है, और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है जीरो वोल्ट थेरेपी, और इसके लिए wishroom.com WISWROOP.com/ZVT ये करेंगे तो आप उसमें ऑनलाइन आ जाएंगे। ये वियतनाम की रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज के माध्यम से आपको सर्टिफिकेशन होगा। तो इसके बाद आप जीरो वोल्ट थेरेपी एक्सपर्ट या EMF कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो आसपास का जो खतरा, इनविजिबल खतरा है, उस खतरा को पहचानना, डायग्नोज करना, आइडेंटिफाई करना, उसे कम करना, और जितना डैमेज हो चुका बॉडी में, मान लो कि इसके ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो ही चुका है या स्लीपलेसनेस की दिक्कत आ ही चुकी है,
कोई ना कोई परमानेंट असर हो ही गया है, उस असर को भी रिवर्स कैसे करें, ठीक कैसे करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने उस कोर्स में डाला है। और मुहिम ये है कि पहले बैच में करीब 1000 लोग होंगे और मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में करीब 3-3, 4-4 लोग हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पूरे देश में ऐसे 1000 लोग अगर बन जाए, तैयार हो जाए, जो कि हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो वही 1000 लोग बाकी और लोगों को अवेयरनेस फैलाएंगे। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों में तेज़ी से अवेयरनेस फैलेगा एक पॉजिटिव रूप में। हमें सिर्फ प्रिवेंट ही नहीं करना है, जो लोग बीमार पड़ चुके हैं इसकी वजह से अनजानेपन में, वो ठीक कैसे हो, वो भी हमने सिलेबस में शामिल किया है। तो सर ये क्या मतलब ऑफलाइन कोर्स रहेगा पूरा? ये ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन जिन लोगों को ऑफलाइन एक्सपीरियंस लेना है तो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी हम ये हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनको 0 वोल्ट थेरेपी कराते हैं। 0 वोल्ट थेरेपी हैज़ बिकम जो खासतौर पे गुड़गांव में जो हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल है हमारा सेक्टर 42 में, वहाँ पे देश का बोल सकते हैं दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे हर पेशेंट को 0 वोल्ट पे रखते हैं, राइट। पेशेंट जब आता है तो अगर वो 0 वोल्ट पे रहे तो उसका जो इम्यूनिटी है बड़ी तेज़ी से काम करती है, वो अपने आप ही ठीक होने लगता है बिना किसी और सपोर्ट सिस्टम को। तो हमने वो हॉस्पिटल ही फर्स्ट 0 वोल्ट हॉस्पिटल तैयार कर दिया है। वहाँ पे अब जाएंगे, पिछली बार हमने एक वीडियो डाला भी था वहाँ का, तो वहाँ पे हमारे क्योर रेट ज़्यादा तेज़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ना ये हर जगह हो, क्यों सिर्फ हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल गुड़गांव में हो, क्यों ना इन एवरी प्लेस लोगों के घर घर में हो, राइट, ताकि वो घर ही उनका एक क्योरिंग सेंटर बन जाए। उनको ना तो हमारे हॉस्पिटल में ना किसी और के हॉस्पिटल में आने की जरूरत पड़े, पहली बात तो बीमारी ना पड़े। तो 0 वोल्ट थेरेपी इट कैन बी फॉर एवरी हाउस होल्ड, कि आप जब घर पे हैं, आप जब ऑफिस में हैं, योर वोल्टेज इज एट 0, तो आप एक तरह से शील्ड, जिस तरह से अगर आपके पास रेनकोट और छाता है तो बारिश की चिंता नहीं है, बारिश पड़ने तो हमारे पास रेनकोट है, प्रोटेक्शन है, 2-4 चीज़ें पड़ेंगी आप पे लेकिन ओवरऑल आप बचे रहेंगे। सिमिलरली जब आप कहीं काम करने जाते हैं ऑफिस में, तो ये पॉसिबल नहीं कि बोलेंगे भाई अपना मोबाइल ऑफ करो, एसी ऑफ करो, वाईफाई बंद करो, नहीं तो मेरी हेल्थ में असर पड़ रहा है। यू कैन नॉट से दैट। आफ्टर ऑल उन्हीं के साथ आपको भी काम करना है, लेकिन आपने एक इनविजिबल अपने आसपास एक छतरी क्रिएट कर दी, ताकि 0 वोल्ट क्रिएट कर दे एक तरह से, ताकि इन चीज़ों की असर आप पे ना पड़े, राइट। एक कवच, राइट। तो वो कैसे करें, तो यही ट्रेनिंग हम वो फर्स्ट बैच शुरू होने वाला है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो जो लिंक मैंने बोला bishroom.com/ZBT, उसमें जाके आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। आप अपने लिए सीख सकते हैं, और एक बार सीख लिया तो जीवन भर का नॉलेज है। हाउ यू कैन बी एट 0 वोल्ट, यही एक ऐसी थेरेपी है जो बड़े आराम से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिना कोई पैसे लगाए, राइट। क्योंकि मामला सारा इन्विजिबल है, यहाँ पे कोई फूड या कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, सम साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जो कि बड़े आराम से कोई भी सीख सकता है, उसे अप्लाई कर सकता है और कुछ घंटों में उसका असर भी बॉडी में दिख सकता है।